बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखे और खुश रहें। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखें, हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसका जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करे ताकि वो रिवीजन कर सके, और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, आप रिवीजन मैक्सिमम टाइम नहीं करते, तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। तो इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ 4 ऐसे तरीके बताऊंगा, 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। यकीन माने अगर आप इन चारों मेथड पे इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी अपना सिलेबस कवर अप कर लोगे, और जब आपका सिलेबस जल्दी कवर अप हो जाएगा देन आप लोग रिवीजन कर लोगे। जब आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी फिर क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगी, देन आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ यार सिलेबस भी कवर हो गया है, रिवीजन भी हो गई है और पेपर की तैयारी भी अच्छी हो गई है। तो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि टाइम से जल्दी कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट करे। तो कैसे करे, ठीक है, इसके लिए कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं। बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं करता, हर बच्चा यही चाहता है कि यार उसके अच्छे नंबर आए, ठीक है। पूरा साल जो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, अगर पढ़ाई मेहनत नहीं भी करता तो एंड पे जाके वो लाजमी सीरियस होता है कि यार कुछ ना कुछ अच्छे नंबर आ जाए। तो कैसे अच्छे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ 4 मेथड हैं, ठीक है। इन मेथड को इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह जबरदस्त आपका रिजल्ट आएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने एक माइंड मैप बनाना है। अब माइंड मैप है क्या, क्योंकि माइंड मैप से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि अपना माइंड मैप क्रिएट किया करें, ठीक है। माइंड मैपिंग होती क्या है? माइंड मैपिंग बेसिकली जब भी आप कोई भी आपकी बुक है, ठीक है, कोई भी आप बुक उठा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है, माइंड मैपिंग इसे कहते हैं कि अपने माइंड को आपने एक इनपुट दी है कि यार ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को कितने चैप्टर्स हैं, कितने यूनिट्स हैं। जैसे कि माइंड मैपिंग की आसान मिसाल मैं आपको ये दिखा देता हूं। हमारे पास एक बुक है, ठीक है, सबसे फ्रंट वाला पेज, सबसे फ्रंट जो आपका पेज होता है, ठीक है, कंटेंट का जो सबसे फ्रंट वाला पेज होता है, ठीक है, यहां पे एक हल्की सी माइंड मैपिंग क्या ही एक आइडिया है, माइंड मैपिंग का ही एक आइडिया दिया गया है कि पहले बता देते हैं कि यार इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ये कहलाती है माइंड मैपिंग, ठीक है, कि ये आपके टॉपिक्स हैं। अब माइंड मैपिंग को आप पूरी बुक में आपने नहीं लेके आना, इसे आपने डिवाइड करके लाना है चैप्टर्स में। अगर आप पूरी बुक का सोचोगे तो फिर माइंड इतना ज्यादा पिक कर लेगा, ये नहीं कि पिक नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चैप्टर वाइज माइंड मैपिंग करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी बुक में कितने चैप्टर्स हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर्स कितने हैं, 10 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर के कितने यूनिट्स हैं, ये आपको पता हो, ठीक है। फिर आपने वो 12 चैप्टर हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है 12 को 2 से। 6 कैटेगरीज बन गई, 6 चैप्टर की 2 कैटेगरीज आपने बना ली। ये काम करना यकीन माने, अगर जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरे चारों पॉइंट्स देख लेगा, सुन लेगा और समझ लेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंप्लीमेंट कर लेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि सिलेबस तो जल्दी कवर अप कर ही लेगा, उसके साथ उसकी तैयारी हो जाएगी। सिर्फ यही एक ही वीडियो आपकी जिंदगी इंशाल्लाह चेंज कर देगी। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि वीडियो पूरी एंड तक देखना, और पसंद आए तो यार लाइक लाजमी कर दो, मुझे भी खुशी होगी। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत खुशी का बायस होता है और अच्छा लगता है। हाँ, डिवाइड कर दिया हमने 2-2 उसमें। अब आपने करना क्या, एंड से स्टार्ट लेना है। आपने डिवीजन कर ली, जितने भी यूनिट्स हो, 6 हैं, 8 हैं, 9 जितने भी हैं, ठीक है, एंड से आपने स्टार्ट लेके आना है, एंड से स्टार्ट करना है। स्टार्ट से तो पहले ही आप पढ़ते रहते हैं, क्योंकि नए नए जब किताबें लेते हो, जोश होता है, बलौला होता है, तो बंदा शुरू से मेहनत करता है कि यार मैं सही मेहनत करूंगा, पढ़ूंगी, मेहनत करूंगी, एफर्ट करूंगी। तो स्टार्ट वाले चैप्टर तकरीबन बच्चे को आते हैं और एंड पे जाके वो थक जाता है। तो आपने क्या करना है, जब भी पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगो तो एंड से रिवर्स बैक, इसे रिवर्स बैक फार्मूला भी कहते हैं, फिनोमेना भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने रिवर्स बैक आना है, ठीक है, एंड वाले चैप्टर से लेके आना है, और अपने माइंड में रखना है कि यार ये चैप्टर, इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टूडेंट स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क इसी को ही कहते हैं कि उसको पता होता है कि यार ये वाले चैप्टर हैं, इसको मैं करूं ताकि ये पेपर में आ सकते हैं। पहले अपने माइंड में खुद ये क्रिएशन किया करें, इसलिए माइंड मैप कह रहा हूं कि माइंड के अंदर ही क्रिएशन होगी आपकी। और तो दुनिया की चीजें छोड़ दें, सिर्फ ओनली फोकस्ड करें, ठीक है। जब आप कंसंट्रेट हो जाएंगे एक ही टॉपिक पे, एक ही गोल पे, एक ही फोकस होगा, तो माइंड भी आपका साथ देगा कि हाँ यार वो चैप्टर है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने माइंड में आप हाईलाइट कर लोगे, माइंड के अंदर ही वो टॉपिक्स हाईलाइट कर लेने, ठीक है, कि
फलाना 12वां ये है, 11 चैप्टर ये है, 10 ये है, 9 ये है, 8 ये है, ठीक है। चैप्टर्स की मेजर टॉपिक्स, ये माइंड मैप आपने कर लेना, ठीक है। और माइंड मैपिंग में एक और चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ये लाजमी करना, ठीक है। जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो, उसकी डायग्राम है या ग्राफ है, डायग्राम है या ग्राफ है, उसे माइंड में लाजमी रखना। क्यों? ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। इससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। यकीन माने जितनी मेरे स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद टॉपर रहा हूँ, बोर्ड्स का टॉपर रहा हूँ, मेरे अपने स्टूडेंट टॉपर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल यूनिवर्सिटीज में गए हैं, आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? जो मैं उन्हें बताता था इम्प्लीमेंट भी उन्हें करवाता था, जो मैं उन्हें बताता था इम्प्लीमेंट भी मैं उन्हें करवाता था, सिर्फ बताता नहीं था, कहता था ये काम करो, और जब पेपर में करके आते थे, यकीन माने उनके बहुत आउटस्टैंडिंग 99%, 98% मार्क्स अचीव करते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर इंप्लीमेंट करोगे तो, ठीक है। जो भी टॉपिक पढ़ लिया आपने, उसकी डायग्राम्स, उसके ग्राफ लाजमी पेपर में जाके बनाने हैं। जब आप डायग्राम और ग्राफ बना के पेपर में दोगे, ठीक है, प्रेजेंट करोगे, तो एग्जामिनर खुश होगे, पहले वो देखेगा कि आपका इंप्रेशन इतना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। जब आप लोगों ने ग्राफ और पेपर प्रेजेंट इतना आउटस्टैंडिंग किया तो वो आपको नंबर दे देगा। बाकी स्टूडेंट की निस्बत आपका पेपर उनसे अच्छा होगा तो आपको नंबर भी जरूर देगा। तो ये पहला पॉइंट माइंड मैपिंग का लाजमी अपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2, ठीक है, आपने क्या करना है कि जो मेथड है आपका, जो स्टडी का मेथड है, उस पर फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पे, ठीक है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने लगते हैं, पढ़ने से पहले हिम्मत हार जाते हैं कि यार 6 चैप्टर में भी बैठ के पढ़ूंगी तो 6 चैप्टर मुझसे होंगे या नहीं होंगे, 6 चैप्टर कैसे होंगे, याद करूंगी फिर मुझे भूल जाएगा। वो मतलब रिजल्ट सोचने लग गए हैं कि ऐसा होगा तो फिर क्या होना। ये नहीं सोच रहे कि मैं पढ़ूंगी कैसे या पढ़ूंगा कैसे, भी स्टार्टअप कैसे मैंने लेना है, लेके कैसे चलने हैं, 4 चैप्टर को मुझको याद करने तो उनको मैंने कैसे करना है। मेथड अपना पहले सोचो कि किस मेथोडोलॉजीज के थ्रू मैंने पढ़ना है। मैंने मेथोडोलॉजीज भी अपनी वीडियोस में बनाई हुई हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करो, ताकि मैं जो वीडियोस बनाता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचा करें, ठीक है। तो द वे ऑफ मेथोडोलॉजी, इस पे फोकस आपने करना है, ना कि रिजल्ट पे कि इसका कैसे रिजल्ट आएगा, इसका कैसे रिजल्ट आएगा। जब आप पढ़ने लगते हो, सबसे पहले अपना मेथड सेलेक्ट करना है। अब मेथड में क्या चीज आ जाती है, बेस्ट मेथड। अब माइंड में ये भी आपको क्वेश्चन आता होगा कि यार सुबह सवेरे उठ के बैठ के पढ़ें या रात को बैठ के पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, रात को पढ़ें, जब भी पढ़ें बैठ के पढ़ें, और मैक्सिमम टाइम दें बुक को। जब तक आप स्टडीज को, बुक को टाइम नहीं दोगे, कुर्सी के साथ चिपक के बैठना सीख जाओ, ठीक है। जब आप लोग अपने हाथ में एक अदद घड़ी पहन लो, ठीक है, या किसी को गिफ्ट कर दे आपको, कम से कम एक घड़ी आपके हाथ में लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल वाली नहीं। क्योंकि अगर मोबाइल अपने पास होगा तो फिर आप नोटिफिकेशन देखोगे कि व्हाट्सएप पे किसी का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे स्ट्रीक आ गई है, तो वो कहानी आपकी जो कंसंट्रेशन है वो चली जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी। तो हमने करना क्या है, इंप्रूव करनी है अपनी कंसंट्रेशन, एलिमिनेट करनी है हमने डिस्ट्रैक्शन। इंप्रूव करनी है अपनी कंसंट्रेशन, एलिमिनेट करनी है अपनी डिस्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, एक सिंपल सी घड़ी हाथ में रखनी है और माइंड में ये रखना है कि मेरे को 2 से 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना है। ये गलत बातें हैं जो लोग कहते हैं कि यार 30 मिनट पढ़ो, फिर ब्रेक दे दो 15-20 मिनट की, फिर 30 मिनट पढ़ो। नहीं, जब आप पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम दो आप लोग, कि अपनी सोच इतनी आला मकाम तक लेके जाओ कि मुझको टॉप करना है, और कम समय में, कम टाइम में मुझे 4-5 चैप्टर करने हैं ताकि मैं रिवीजन भी करूं। ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। नंबर 3 पॉइंट, समराइज। जो कुछ भी पढ़ रहे हो आपने क्या करना है कि उसकी समराइज करना है। उस समराइज कैसे करना है, ठीक है, कंप्रेस करना है अपने नॉलेज को। सपोज चैप्टर नंबर 1 है, अब चैप्टर नंबर 1 में सपोज 10 या 15 या 20 हेडिंग्स हैं। अब 20 हेडिंग चैप्टर नंबर 1 की, 20 हेडिंग चैप्टर नंबर 2 की, इसी तरीके से 20 हेडिंग चैप्टर नंबर 3 की, 10 हेडिंग चैप्टर नंबर 4 की। तो ये क्या है, एक पूरी बला बन चुकी है, एक जिन बन चुका है। अब केमिस्ट्री है, उसकी रिएक्शंस हैं, उसकी प्रिपरेशंस है, उसके मेथड्स हैं, उसके यूजेस हैं, उसके रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये कहानी बहुत लंबी बन गई। तो अब स्टूडेंट बेचारा ये सोचता है कि यार कैसे होगा। तो ये चीज आपने कंप्रेस करनी है। जो आपने चीजें पढ़ी है ना, अपने आप को कहना है कि ऑल इज वेल, ठीक है। जब ऑल इज वेल कहोगे तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब कैसे कैसे करना है, छोड़ भी नहीं देना कि ऑल इज वेल चलो जी, नहीं, पढ़ना भी है। अभी इस तरीके से मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 है, सपोज उसकी 20 हेडिंग है, आपने हेडिंग कवर अप कर ली। हेडिंग्स के बाद आपने क्या करना है कि उनके जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने का है।
जो मेजर पॉइंट्स हैं जब आप उन्हें हाईलाइट कर लोगे कि यार ये पहली हेडिंग है, इसको ये है, दूसरे, इसे कहते हैं कंप्रेशन टेक्निक। ठीक है, कि आपने जो कुछ पढ़ा है, जितना नॉलेज आपने गेन किया, उसको कंप्रेस कर देना ताकि आपके माइंड में रिटेन रहे। क्योंकि जब तक हमारे ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स के एंड टाइम पे पढ़ते हैं, तो ये कंप्रेशन टेक्निक माइंड में अपने लाजमी रखना है कि जो जो आप पढ़ रहे हो उसको कंप्रेस करते जाना है। कंप्रेस मतलब हाईलाइट कर लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना है। ये हो गया 3 पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट्स को तो लाजमी आपने इंप्लीमेंट करना ही करना है। अब आ जाता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट स्टूडेंट्स के, उससे पहले अल्लाह पाक करे कि यार जो वीडियो पूरी अभी तक जिसने देखी है और जो जिसके एग्जाम्स होने उसके 100% मार्क्स हैं, आमीन नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखो यार। हो सकता है इससे दुआ कबूल हो जाए, और इंशाल्लाह हो की दुआ कबूल, मेरा तो यकीन है, ईमान है इस बात पे। तो आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी परसेंटेज ही लिख दो कि यार इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह 99% अचीव करूंगी, 98% अचीव करूंगी, 100% अचीव करूंगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मस्त लिखा करो। इससे क्या है कि एक अपने अंदर ही मोटिवेशन आएगी आपकी कि यार हाँ मैं कर सकती हूँ, आई कैन। ठीक है, कि अगर आप सोचोगे कि मैं इतना कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ, तो आप कर भी लोगे। तो नीचे कमेंट सेक्शन में मस्त लिखना है, ठीक है, कि कितनी परसेंटेज आप चाहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब 99% ही चाहते होंगे, और अल्लाह करे कि आपके 99% और 100% मार्क्स हैं, आमीन। चौथा पॉइंट नंबर 4 पॉइंट, ये क्या है? जो कुछ भी आपने पढ़ा, जिस समय में आपने पढ़ा, जिस वक्त आपने पढ़ा, ठीक है, उसकी आपने एक प्रॉपर हैंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है? हैंड नोट्स बनाने। हैंड नोट्स से क्या होगा? इससे क्या है कि आपके सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, आप पढ़ रहे हो, चीज़ आपने पढ़ी, सपोज ये किताब है, ये मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखें अगर डायग्राम नज़र आ रही है बीच में, इस तरह की डायग्राम है, ठीक है, आपने इस चीज़ के सब कुछ पढ़ लिया, समराइज वगैरह, माइंड मैपिंग सब कुछ आपने कर लिया। उसके बाद आपने हैंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो पढ़ा, जो बुलेट्स पॉइंट्स हैं, उसको आपने एक पेपर सा लेना है, उस पर आपने लिखना है। ठीक है, सब कुछ याद हो जाने के बाद लिखना है, ये ना हो कि पहले लिखने लग जाए। इसलिए मैंने ये स्टेप बताए थे कि इस स्टेप की मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस पॉइंट्स की मदद से, इन्हीं स्टेप्स को ही फॉलो करना है। पॉइंट्स को रिवर्स आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो वो सारी खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, फाइनल स्टेप यही है कि आपने हैंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, सब कुछ याद हो जाने के बाद, मतलब आपने अपना पक्का कर लेना अपना सब कुछ जो याद किया। आप इस तरीके से लेके चलो स्टूडेंट्स, हैंड नोट्स बना लो। इससे आपकी एक तो हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव हो गई, आपको याद भी हो गया, आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर ली, ग्राफ की भी प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन भी कर ली, तो फिर पीछे बचा ही क्या है। इससे क्या है कि आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, टेंशन भी खत्म हो जाएगी, और पेपर से पहले आप 5-10 दफ़ा रिवीजन भी कर लोगे। सिलेबस भी जल्दी कवर अप हो जाएगा आपका कम समय में, और आप लोग खुश भी होंगे और सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन आपकी बहाल होगी, फोकस बहाल रहेगा, आप 100% अपना जाके दे के आओगे पेपर में। तो यही कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स पे फोकस किया करो कि कैसे कैसे लेके चलना है, ना कि परेशान नहीं होने का। ठीक है, जो स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं पढ़ूंगी, बहुत टेंशन है, पढ़ाई नहीं हो रही, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं। आपने कहा ना मैं कर लूँगी, एक मेथड अपनाना है, और इंशाल्लाह मैं भी हूँ, मैं भी पूरी आपकी हेल्प करूँगा, और आपने भी हेल्प करनी है। ठीक है, अपनी तो कर ही रहे हैं, साथ अपने फ्रेंड्स की भी करो। व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो ये जो वीडियो है इसे शेयर कर दो यार। आपका एक शेयर हो सकता है यार 10 बंदों को आप शेयर करोगे तो उनमें से 2 बंदे तो अच्छे नंबर ले जाए, उनके माँ बाप खुश हो जाएंगे आपकी वजह से। ठीक है, शेयर करने कोई पैसे नहीं है, वैसे इतनी वीडियो शेयर होती रहती हैं। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को मस्ट शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, अगर टीचर कोई देख रहे हैं, तो मैं टीचर से भी गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो अपनी क्लास में फैला दें, उन्हें बताएं कि यार इस मेथड से लेके चलो, ये मेथड है, इसे अपनाओ, उनके भी नंबर अच्छे आएंगे। तो नीचे शेयर का बटन होगा, व्हाट्सएप पे मस्ट शेयर कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, BCPM साइंस के नेम से हमारा फेसबुक पेज है, वहां पे भी जाके लाइक फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी लाइक कर लें। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगा, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ सकें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी FANU920 है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी मस्ट ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।